ओम शांति। अनुभव गाथा। इस पुस्तक में आज हम जो अनुभव पढ़ने वाले हैं, तो इन अनुभवों के आधार पर आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछेंगे, जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो अनुभवों को ध्यान से सुनिएगा। आज हम पढ़ेंगे, बाबा से मिलते ही प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट हो गया। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी सुषमा बहन जयपुर अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मेरा जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ, लेकिन लौकिक पिताजी के नौकरी के कारण पढ़ाई लिखाई पंजाब में हुई। जब मेरी आयु 5-6 वर्ष की ही थी, तभी लौकिक माता पिता अंबाला में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए थे। तब ध्यानी दादी, राधे बहन और प्रेम बहन देहरादून अंबाला सेवा केंद्र पर रहती थी। उन दिनों बहुत थोड़े लोग ज्ञान में आते थे, क्योंकि लोगों का विरोध बहुत होता था। लेकिन माता पिता युगल रूप में होने के कारण उन्हें ज़्यादा बंधन नहीं था। मम्मा जब पहले पहले अंबाला में आए, तो उनके ठहरने के प्रबंध में और उनके कार्यक्रम में लौकिक माता पिता काफ़ी सहयोगी रहे। इसलिए हम शुरू से ही बड़ी बहनों और मम्मा बाबा के डायरेक्ट टच में आ गए। पहले कभी मिली हो? लौकिक माता पिता हर साल ही बाबा से मिलने मधुबन आते थे। मैं पहली बार सन 1964 में मधुबन के छोटे हॉल में, जिसको हिस्ट्री हॉल कहते हैं, बाबा से मिली। तब आयु 11 वर्ष की थी। हम करनाल से मधुबन आए थे, जहाँ मनोहर दादी निमित्त टीचर थी। मनोहर दादी ने हमें बहुत से प्रश्न पक्के कराए थे, जैसे कि तुम्हारे कितने बाप हैं, कल्पवृक्ष क्या है, आदि आदि। जब बाबा से मुलाकात हुई, मैं बाबा के सामने बैठी थी। बाबा ने प्रश्न किया कि बच्ची, तुम पहले कभी मिली हो? मैं चुप रही। बाबा ने दोबारा पूछा, बच्ची पहले कभी मिली हो? मैंने कहा, हाँ बाबा, कल्प पहले। मैं अक्सर सोचा करती थी कि बाबा हमेशा कहते रहते हैं कि यह सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट होता है। यह कैसे होगा? ये मकान सारे गिर जाएंगे, फिर बनेंगे। ये सारे वृक्ष खत्म होंगे, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर बनेगी। यह कैसे होगा? बाबा ने वो ही प्रश्न पूछ लिया। उस दिन के बाद जो बहुत समय से प्रश्न था, क्या होगा, उसका उत्तर बहुत स्पष्ट हो गया। हंसराज के बच्चे हंस। माता पिता जब जब मधुबन आते थे, तो हम छोटे बच्चों को हमेशा साथ नहीं लाते थे, लेकिन बाबा हमेशा सौगात भेजते थे। बाबा लौकिक माता पिता को कहते थे, देखो आपके बच्चे आपको यहाँ आने देते हैं, ये भी उनका भाग्य जमा होता है। बाबा ने मुझे एक बार बड़ी लंबी बॉल पेन, एक बार सुंदर कढ़ाई वाली शर्ट भेजी थी। बहुत सौगातें भेजते थे। मेरे लौकिक पिता का नाम हंसराज था। बाबा जब मिलते थे तो कहते थे, यह हंसराज के बच्चे हंस है। बाबा का यह कथन हमारे लिए वरदान हो गया। पर चिंतन से मुक्त हो गए। मुरलियाँ पढ़ने और योग अभ्यास करने की रुचि पैदा हो गई। बड़ों का विश्वास और प्यार। बाबा को बहुत उमंग था कि छोटी छोटी कन्याएं बैठकर ज्ञान सुनाएं। सब देखें कैसी छोटी छोटी बच्चियां भाषण करती है। शुरू से यह संस्कार बाबा ने हमारे में डाला। मैंने 11 वर्ष की उम्र में मनोहर दादी के साथ भाषण किया और प्रदर्शनी समझाने की सेवा की। बाबा चाहते थे कि ऐसी बच्चियां होनी चाहिए जो अंग्रेज़ी में भाषण करे। जब मैंने 10वीं क्लास पास की, तो लौकिक पिताजी ने बाबा से पूछा, बाबा बच्ची की 10वीं हो गई है, तो अब सेवा में लग जाए। बाबा ने कहा, इसे और आगे पढ़ाओ, कॉलेज में पढ़ाओ और अंग्रेज़ी भी सीखे, ताकि बाबा विदेश में भेजे। लौकिक पिता ने पढ़ाया भी। मैंने बीए ऑनर्स किया। सन 1971 में सेवा में समर्पित हुई। सन 1977 में विदेश सेवा में गई। सबसे पहले लंदन गई। 3 साल यूरोपियन देशों में रही।
बहुत सेवाओं की शुरुआत हुई। बेल्जियम में सेवा केंद्र खुला, जर्मनी में हिम्बर्ग का सेवा केंद्र शुरू हुआ। मार्च 1982 से मैं जयपुर में हूँ। इससे पहले चंडीगढ़ में, राजौरी गार्डन दिल्ली में, हरिद्वार ऋषिकेश में और फिर पटना में भी रही। कॉन्फिडेंशियल अर्थात गोपनीय लेटर जो हिंदी में लिखना होता था, बड़ी दादी जी मुझे देते थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि वाह रे मैं, यह सौभाग्य है कि बड़ों का विश्वास, प्यार हमारे में है। ड्रामा अनुसार दीदी दादी की विशेष नज़र रही। सेवाओं के लिए जब ज़रूरत पड़ी बुलाया, आगे बढ़ाया और बाबा ने बहुत योग्य बनाया। आगे हम पढ़ेंगे, बाबा थे ममतामय और दूरांदेशी। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। आज के अनुभवों से आज का सवाल है, विदेश में जब सेवाएं शुरू हुई तब ब्रह्मा कुमारी सुषमा बहन विदेश में सबसे पहले कहाँ गई? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी लंदन। अपने सही जवाब कमेंट्स में अवश्य लिखिए। ओम शांति।